हाय गाइस, मैं अली अहमद शर आप सभी का मिर्ज़ा एकेडमी में स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस, मैं आज आप सभी के बीच आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी लेकर के, जो स्टोरी में आपको बताएगा कि बैलेंस्ड लाइफ क्या होता है, यानी संतुलित जीवन क्या होता है, एक सही जीवन क्या होता है। तो चलिए गाइस, आज हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। और ये स्टोरी विद्यार्थी ही नहीं, प्रत्येक आदमी के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए गाइस, मैं बात करता हूँ आगे। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक शहर में हफीज नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक दिन एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम अगर मुट्ठी भर हीरा ले आओगे इतना, तो तुम पूरा गांव खरीद सकते हो। अगर इतना हीरा ले आओगे तो पूरा ज़िला खरीद सकते हो। अगर इतना हीरा ले आओगे तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। वो आदमी जो बहुत ही अपने जीवन से संतुष्ट था, और जितना संतुष्ट था उतना ज़्यादा खुश था, उस आदमी के मन में अब लालच घुस गया, बेचैनी हो गया। वो रात भर नहीं सो पाया और सुबह उठा और अपना ज़मीन वगैरह बेच करके और वहाँ से निकल दिया। घर से निकलने के बाद वो आदमी अफ्रीका गया, लंदन गया, बहुत सारे कंट्रीज़ गए हीरे की तलाश में। और उसके बाद वो आदमी को कहीं हीरा नहीं मिला। लास्ट में वो बार्सिलोना के नदी में छलांग लगा करके ऊपर से और आत्महत्या कर लिए। कुछ दिन के बाद जिस आदमी के हाथ से या जिससे उन्होंने ज़मीन बेचा था, उस आदमी के घर पे कुछ प्रोग्राम था, तो वो अपने घर में टेबल पे सजा करके रखे हुआ था, जिसे वो पत्थर समझ रहा था, हफीज़ के खेत से लाया हुआ था। तो देखता क्या है कि जिस आदमी ने कहा था कि तुम हीरा अगर इतना सा ले आओगे, लाइट ऑफ कर, इतना हीरा ले आओगे तो तुम को ये पूरा दुनिया खरीद सकते हो, देश खरीद सकते हो। वो आदमी पूछता है कि एक बात बताओ, तुम जो हो वो हीरा जो है तुम कहाँ से लाए हो, जो मेज पे रखे हुए हो? तो आदमी बोलता है, ये तो मैं हफीज़ के खेत से लाया हूँ, ये हीरा नहीं पत्थर है। बोला नहीं नहीं, ये हीरा है। दोनों में बहस हुई। उसके बाद ज्वेलरी आया। ज्वेलरी के आने के बाद देखा गया कि वो मेज पे रखा हुआ पत्थर नहीं बल्कि हीरा था। तो गाइज, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से ये सीखते हैं कि जब हमारे पास ही वो सब ही चीज़ हो जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है, तो हमें उसे बाहर ढूंढने की और दूसरे के कहे पे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बाद में देखा गया कि हफीज़ के पूरे खेत में हीरा ही हीरा है, यानी जिस हीरा को खोजने के लिए हफीज़ पूरे दुनिया में ढूंढा, वो हीरा उसके पूरे खेत में भरा हुआ था। इससे हम क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि अवसर हमारे कदमों के नीचे रहता है और हम पूरे दुनिया में ढूंढते रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं, फर्स्ट करना चाहते हैं, मैट्रिक में, इंटर में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो अवसर आपके कदमों के नीचे है। वो उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बुक्स है, आपके पास सिलेबस है, आप उसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करें, ना कि आप बहुत ज़्यादा डेमोरलाइज हुए, आप बहुत ज़्यादा लालच में आ जाएं। बल्कि एक संतुलित पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जो बच्चा सही दिमाग को, अपने शांत दिमाग रख करके जो लक्ष्य निर्धारण किया है, उस लक्ष्य के हिसाब से पढ़ाई करेगा तो उसे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अन्यथा उसी हफीज़ के तरह वो बवाता रह जाएगा, उसे अपने जीवन में लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। सभी को मेरी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपने अभी तक जो पढ़ाई किया है, उसे अपना आधार बना करके आगे की पढ़ाई चालू रखें।
बल्कि किसी के बात में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होने से आपका जो अच्छा किया हुआ पढ़ाई है वो भी पढ़ाई ख़राब हो जाएगा। जीवन में हमें ये इसी तरह लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ है उससे हम संतुष्टि के साथ भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें लालच में आकर के और अपने जो वर्तमान जीवन है उसे भी तबाह और बर्बाद कर लेना चाहिए। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम जो भी पढ़े हैं उसे बैलेंस रूप में रिवीजन करना है, साथ ही साथ आगे पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं हो कि हम आगे पढ़ाई कर रहे हैं और पीछे जितना भी पढ़े हुए थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिसके वजह से पीछे का पढ़ा हुआ सब कुछ हम एक तरह से डैमेज करते जा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हमारे रिजल्ट पे पड़ेगा। तो गाइज़, आप सभी समझ रहे हैं मेरे बात को कि हमें जीवन में भी इसी अप्रोच के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए। किसी के बात में नहीं आना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें मालूम है कि हम क्या हैं, हमें मालूम है कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं, दूसरा को क्या मालूम। रही बात कि हम लोग बहुत सारे लोग का सुनना अगर शुरू कर देंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को क्या जिएंगे। इसलिए हमारी ज़िंदगी है, हम अपने तरीक़ा से जिएंगे। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम क्या है, हमारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ये हमसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से, बड़ा सपना देखना खता तो नहीं, बड़ा सपना देखना खता तो नहीं, बड़े बनने की कोशिश करना बुरा तो नहीं। कौन होते हैं ये लोग हमें बड़े बनने से रोकने वाले, ये सब इंसान हैं, कोई खुदा तो नहीं। धन्यवाद।